हाय फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि अगर समझ लीजिए आपका यूएस वीज़ा है, उसमें अगर आपको 214 ब्रावो 214 बी मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। बहुत ही बेसिक बच्चे की तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा आपके भले के लिए। ठीक है भाई, देखिए अभी लोग क्या होते हैं कि यूएस वीज़ा के लिए जाते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उनको कभी कभी वीज़ा रिजेक्ट होता है और उनको मिलता है एक स्लिप जिस पर लिखा होता है 214 बी। अब 214 बी क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये मैं आपको इमी यूएसए ऑफिशियल साइट से बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया साइट है ये। देखिए, अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ब्यूरो ऑफ काउंसुलर अफेयर सेक्शन 214 बी ऑफ द इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट स्टेट्स एवरी एलियन, एलियन मतलब होता है कि नॉन इमिग्रेंट, जो भी बाहर जाने वाले हैं उनको नॉन इमिग्रेंट बोला जाता है यूएस की भाषा में, shall be presumed to be an immigrant until he establishes to the satisfaction of the consular officer at the time of application for a visa and the immigration officer at the time of application for admission that he is entitled to a non immigrant status। इसका मतलब ये है कि जब भी आप यूएस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको जो वहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू वाले हैं, या समझ लीजिए आप यूएस पहुँच गए, वहाँ पे जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपको वापस आना है, आपका वापस आने का इंटेंशन है अपनी कंट्री में, मतलब इंडिया आने का आपका इंटेंशन है। अगर ये आप नहीं प्रूव कर पाते हैं तो जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, उस रिजेक्शन के क्लॉज को 214 ब्रावो बोला जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या होता है। इट इज़ द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमिन इफ़ यू क्वालिफाई टू गेट ए टेम्प्रेरी वीज़ा बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड एंड देयर शॉर्ट इंटरेक्शन विद यू। मतलब वो जो ऑफिसर आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं, सब कुछ उनके ऊपर दारोमदार उनके ऊपर होता है कि वो कैसे आपको समझ पा रहे हैं। तो देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से जो आपके स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं कंट्री के, आपको ऐसा ऐसा बोलना चाहिए कि हाँ, मेरा यहाँ घर है, मेरी यहाँ नौकरी है, मेरे यहाँ पेरेंट्स हैं, मेरी यहाँ वाइफ है अगर आप शादीशुदा हैं, और मैं यहाँ पे मेरे एफडीज़ हैं, मेरे यहाँ पे मेरी ज़मीन है। ये सब बोल के आपको ये उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप वापस आएंगे। और अगर आप भरोसा नहीं दिला पाएंगे तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट होने के बाद आपको 214 ब्रावो आपको मिलेगा फ्रेंड्स। अब देखिए, ये जो रीज़न है, टॉप 5 सेक्शन वीज़ा रिजेक्शन रीज़न क्यों होते हैं। पहला होता है कि देखिए, जिसमें लिखा है कि बिलो आर द टॉप रीजन्स योर वीज़ा मे हैव डिनाइड अंडर सेक्शन 214 ब्रावो, स्टेइंग फॉर प्रोलॉन्ग विजिट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। If the consular officer sees that you have stayed for extended periods of time in the US, the officer may believe that you are not living in your home country। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अगर आपको वीज़ा मिल भी गया है, ठीक है, तो आप एक टाइम पे 6 महीने वहाँ रह सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं वहाँ पे, तो लोग कभी कभी 6 महीने से ज़्यादा रह जाते हैं वहाँ पे। तो अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं और वो देखता है वीज़ा ऑफिसर की यार ये 6 महीने से ज़्यादा है, तो रिजेक्ट कर देते हैं। रिटर्निंग टू योर होम कंट्री टू ऑब्टेन अ न्यू वीज़ा आफ्टर चेंजिंग योर स्टेटस। देखिए, इमिग्रेशन ऑफिसर्स कैन इंटरप्रेट दिस एज डिसेप्टिव if they believe your real intent from the first visa application was to change your status। For example, if you first received a tourist visa and then change your status to a work visa after arriving। मतलब समझ गए आप, लोग क्या करते हैं कि यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हर चीज़ का ऑफिशियल तरीका होता है। अगर ऑफिशियल तरीके से जाएंगे तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप धोखाधड़ी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। ये देखिए, पेंडिंग डिनाइड इमिग्रेशन पटिशन, मतलब आपका एक पहला सा कुछ आपका लफड़ा हुआ है, आपका इमिग्रेशन पटिशन पेंडिंग है और आपने यहाँ पे फिर से टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो आप लोगों को क्या लगता है, वो लोग यूएस वाले बेवकूफ़ हैं, वो पक्का पकड़ लेंगे आपको और फिर आपको वो पिंक स्लिप आपके माथे पे चिपका देंगे वो लोग। देखिए, फ्रॉडुलेंट पेपर वर्क, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पेपर वर्क में पकड़े गए तो कभी कोई आपको बचा नहीं सकता। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं, अगर आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही नहीं है, मतलब आपका बैंक में पैसा नहीं है, या आपका जो आपने कोई बैंक स्टेटमेंट जो सबमिट किया है वो सही नहीं है, तो उसमें भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अब देखिए, अपील क्या, अगर आप अपील कर सकते हैं, देखिए ये लिखते हैं यूएस ऑफिशियल वाले कि आप कोई भी ऑफिशियल अपील नहीं कर सकते हैं, बट आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा अप्लाई करने के लिए आपको फिर से पूरा पैसा, जो एमआरवी फ़ीस होती है, फिर से पूरा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार आपको ये 214 ब्रावो मिल गया तो आप बोलोगे नहीं मेरे को फिर से अप्लाई। फिर से आप अप्लाई करें, आपको फिर से पूरा प्रोसेस जो है DS 160 नया भरना पड़ेगा, नई फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये ध्यान रखिएगा। कोई डाउट होगा तो पक्का पूछेगा फ्रेंड्स, और आई वुड लव टू हेल्प यू। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।